हेलो दोस्तों, ये बाहर चलने वाला जो तूफ़ान है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, होता ही है। ऐसे ही एक तूफ़ान जब हमारे शरीर के अंदर चलता है, जिसे कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, यानी वो भी एक तूफ़ान है। जब वो हमारे अंदर चलता है तो हमें भी बड़ी दिक्कत आती है, परेशानी होती है। और अक्सर जो लोग कोविड में बीमार पड़ रहे हैं, फंस रहे हैं, उनके साथ ऐसा होता ही है। तो ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, ये है क्या? साइटोकाइन वो एंजाइम्स हैं, वो प्रोटीन हैं जो आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्ट करते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्शन देते हैं कि किस तरफ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि कहीं पे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर आकर इम्यूनिटी अपना काम करे, अटैक करे। इसे स्टॉर्म इसलिए कहते हैं, तूफान इसलिए कहते हैं कि अगर साइटोकाइन ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा तूफान की मात्रा में काम करते हैं, तो साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, तूफान कहते हैं। और उसी तूफ़ानी स्पीड से अगर आपकी इम्यूनिटी भी एक्टिवेट होके बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाए, इम्यूनिटी अटैक कर दे, तो उससे होती है आपको इन्फ्लेमेशन यानी सेल्यूलर सूजन। सूजन होने से वहाँ पे घाव बनते हैं, चोट लगती है, क्लॉटिंग होती है। सूजन होने से जगह फैल जाती है, साइज़ में बड़ी हो जाती है, इंटरनली सेल्स सूज जाते हैं। और अगर ऐसी सूजन लंग्स में हो जाती है तो लंग्स को ब्रीथ करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि लंग्स का एरिया रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं, स्वेलिंग के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण। इसी तरह से और जगह पे, जैसे आपके अगर हार्ट में, आर्टरीज़ में, वैस्कुलर सिस्टम में अगर इन्फ्लेमेशन होती है, ब्रेन में होती है, तो सब जगह एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन से होती है प्रॉब्लम। इसीलिए मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में इन्फ्लेमेशन कम से कम रखिए, ताकि परेशानी होने पर आपको समस्या भी कम हो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती हैं? जैसे रेगुलर बेसिस पे आप अल्कोहलिक हैं, पीते हैं अल्कोहल, तो आपको इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगी। आप डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन ले रहे हैं, डायबिटीज़ की मेडिकेशन ले रहे हैं लॉन्ग टर्म से, सो आपकी बॉडी में ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्फ्लेमेशन होगी। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ऑलरेडी ओवर एक्टिव होकर काम कर रही है। इसी बीच अगर आपको कोविड हो जाता है, कोरोना हो जाता है, और अगर लंबे समय से आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा है, यानी आपकी बॉडी में पहले से इन्फ्लेमेशन है, आपकी इम्यूनिटी पहले से काम कर रही है, इस अटैक के बाद इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा, आपकी इम्यूनिटी ओवरवेलमिंग होकर काम करेगी, ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगी, जिसके कारण आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और आपको कोविड को संभालने में बॉडी को बहुत सारी परेशानियां, दिक्कत होती है। कुछ लोग अपनी जान भी इसमें गंवा देते हैं। 6 से 8 डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं इंसान की हेल्थ को एनालाइज करने के लिए कोविड के सिचुएशन में। उसमें से 4 से 5 टेस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन को जज करते हैं कि कितनी इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है। सो इन्फ्लेमेशन इज़ अ प्राइमरी रीज़न जिसके कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्सेसिव शुगर के कारण, जैसे आपने समझा कि डायबिटीज़ में इंसान के शरीर में ऑलरेडी हाई इंसुलिन है, हाई शुगर है, जिसके कारण उसे इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है। हाई शुगर के कारण ग्लाइकेशन हो रही होती है, यानी कि प्रोटीन के साथ शुगर जो है वो जब जुड़ जाता है तो वो प्रोटीन किसी काम का नहीं रहता है, जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं। तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी अगर ग्लाइकेशन हो रही है, आपको प्रोटीन लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, तो आपको ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी। सो कोविड आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तो इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप शुगर फ्री, कोशिश हो सके तो कार्बोहाइड्रेट फ्री लाइफ जियो। आप अगर कीटोजेनिक हो सकते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप मेरे साथ मत कीजिए, मगर किसी दूसरे के साथ कीजिए, खुद कीजिए, खुद पढ़िए, समझिए, उसके फ़ायदे देखिए क्या होते हैं। आप कीटोजेनिक लाइफ जिएंगे तो बहुत अच्छा होगा। पिछले दिनों मुझे भी कोविड हुआ, कोरोना से मैं पॉजिटिव था, और अब मुझे 8 से 10 दिन हो गए हैं रिकवरी करके। मैं फुल रिकवरी मुझे हो गई है, मैं पूरी तरह से एक्टिव हूँ, जो लाइफ में पहले जी रहा था एग्जैक्टली वैसे। मैं रोज़ वर्कआउट कर रहा हूँ, सारे फिजिकल टास्क करता हूँ, मुझे कोई सिम्टम बाकी नहीं है। तो बहुत ही मिनिमल सिम्टम्स के साथ मुझे डील करना पड़ा कोविड में, क्योंकि ऑलरेडी मैं
अल्कोहल नहीं पी रहा था, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहा था, 1 मील अ डे रहता था। 1 मील अ डे रहने से आपकी बॉडी को रिसाइकल रीजेनरेशन करने का टाइम मिलता है, ऑटोफेजी करने का टाइम मिलता है। ऑटोफेजी वो होती है जिसमें आपकी बॉडी टॉक्सिन को, पॉइजन्स को, बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड, वायरस और रेडिएशन से होने वाले डैमेज को, हर चीज़ से आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है बशर्ते आप फास्टेड स्टेट में हो। तो कोविड के दौरान भी जब मैं कोविड के लिए ट्रीटमेंट ले रहा था तब भी मैंने अपने आप को 1 मील अ डे ही रखा। मैं सिर्फ डिनर करता था जिससे मेरी बॉडी को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इस तरह की एडवाइस फॉलो करने से पहले आप कीटोजेनिक हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था वो मेरे लिए। इसके पहले मैं काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स कंटिन्यू ले रहा था अपनी लाइफ में, जिनके कारण इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इम्यूनिटी का मतलब कुछ नहीं है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इम्यूनिटी कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी कंट्रोल में है, यानी जितनी समस्या है उसको डील करती है सिर्फ उतनी ही इम्यूनिटी एक्टिवेट होके, तो आपको समस्या नहीं होगी। ओवर एक्टिव, ज़्यादा इम्यूनिटी काम करने लग जाए और ज़्यादा वाइट ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो, ज़्यादा ओवर एक्टिव होकर आपको इन्फ्लेमेशन झेलनी पड़े, तब आप अपनी ही इम्यूनिटी में फंस जाते हैं। सो इम्यूनिटी शुड बी इन कंट्रोल। तो मेरी इम्यूनिटी इसलिए कंट्रोल में भी थी क्योंकि मैं बहुत सारे हेल्दी सप्लीमेंट्स उससे पहले ले रहा था, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा था, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहा था। कुछ सप्लीमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कोविड के सिचुएशन में। कुछ सप्लीमेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसमें से एक ये है लिवोकार्निटीन, एल कार्निटीन, वेरी इंपॉर्टेंट एमाइनो एसिड, जो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है आपके लिवर हेल्थ के लिए और इंटरसेल्युलर एनर्जी जनरेशन के काम आता है, आपके फैट और आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के काम आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये एक है विच इज़ एन एसिटाइल सिस्टीन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो कन्वर्ट होता है आपके मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन में। ग्लूटाथायोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, यानी सर से लेकर पैर तक आपके हर सेल को अपने आप को रिसाइकिल करने के लिए, बचाने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है एन एसिटाइल सिस्टीन की। लिवर में अगर आपके पॉइजन है, अगर आपके लिवर में मेडिकेशन से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, डैमेज हो रहा है लिवर, तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प है आपके ग्लूटाथायोन की जो बनता है एन एसिटाइल सिस्टीन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं लगभग पिछले 4-4.5 साल से 600 से 1200 मिलीग्राम्स ले रहा हूँ। कोविड के टाइम पे भी मैंने इसे 1200 मिलीग्राम रखा है और अभी भी 1200 मिलीग्राम्स लेता हूँ। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कोएंजाइम CQ10। कोएंजाइम CQ10 जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके हार्ट मसल्स की होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ इन्वेस्टमेंट फॉर योर हार्ट मसल्स। दिस इज मेगा न्यूरॉन OD+। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी सप्लीमेंट फॉर विटामिन B12 जो कि आपको रेड ब्लड सेल्स बनाने के काम आएगा। रेड ब्लड सेल आपको पता ही है हेमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, RBC। हेमोग्लोबिन जो है आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, तो अगर आपका हेमोग्लोबिन अच्छा है तो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी भी आपकी अच्छी होगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। इसके अलावा आपको एनर्जी प्रोडक्शन में जो ज़रूरत पड़ती है वो है P कॉम्प्लेक्स। हालांकि ये एक सिंथेटिक वर्जन है, थोड़ा सा कम अब्जॉर्ब होता है, बट इट वर्क्स। वेरी गुड सप्लीमेंट। देखिए कुछ सप्लीमेंट जैसे कि शिलाजीत है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा आपके एड्रीनल फटीग को, यानी जो आपके स्ट्रेस हार्मोन है उसको रेगुलेट करने में भी काम आता है। शिलाजीत रॉक मिनरल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। मिनरल्स का काम आपको पता है एनर्जी प्रोडक्शन में तो है ही, इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन के लिए इस तरह के मिनरल्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। देन आपकी थायराइड फंक्शन अच्छी रहे, आप उसके लिए कैल्प ले सकते हैं। आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है ये भी। देखिए एक सप्लीमेंट जो मैं अपने लिए ले रहा हूँ और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स जिनको लंग्स के इश्यूज होते हैं, अस्थमा होता है, उनको मैंने हमेशा एक सप्लीमेंट दिया है विच इज़ दिस कॉर्डिसेप्स। ये एक तरह का फंगस है जो कैटरपिलर के ऊपर उगता है।
तो बहुत ही हाई माउंटेन्स में जो कैटरपिलर्स रहते हैं उनके ऊपर भी फंगस रहता है, तो ये फंगस है वो कॉर्डिसेप्स इनको कहते हैं। और इन फंगस की एबिलिटी है कि ये बहुत ही कम ऑक्सीजन वाले एरिया में भी बहुत ही अच्छी तरह से ऑक्सीजन को ग्रास्प करते हैं और अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं। तो ये अगर हम इसे लेते हैं तो ये हमारे लंग्स की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और हमारे लंग्स बहुत हेल्दी रहते हैं इससे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और सप्लीमेंट है विच इज़ very simple, required at least 5000 to 6000 milligrams a day, which is this is potassium citrate. पोटाशियम सिट्रेट बहुत ही सस्ता सा सप्लीमेंट है, आसानी से मिलता है आपके हार्ट के हेल्थ के लिए। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी कंटिन्यू करके रख सकते हैं। मैं ये ऑलरेडी ले रहा था और कोविड के टाइम पे भी मैं ले ही रहा हूँ। इसके अलावा इसके बारे में तो देखिए आप सब लोग समझ ही चुके हैं, विच इज़ विटामिन सी। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, आपने देखा ये सारे सप्लीमेंट सिर्फ एक ही काम करते हैं, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स की वैल्यू बहुत है सेल्स को जिंदा रखने में और किसी भी तरह के डैमेज से और स्ट्रेस से, रेडिएशन से, पॉइजन से, फंगस, मोल, बैक्टीरिया, वायरस से बचाने में एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल के अंदर वी नीड विटामिन B1, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ग्लूकोज या फैट मेटाबॉलिज्म के लिए सेल में वी नीड क्रोमियम पिकोलिनेट। देखिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन और ऑर्गन मीट्स नहीं खाते हैं तो बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं इनमें से जिनमें आप डेफिशिएंट होंगे। विटामिन K2, विटामिन K2 MK7 वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। इसका फ़ायदा ये है कि ये कैल्शियम को सही जगह पे डिपॉजिट करता है। एक्सेसिव कैल्शियम अगर आपके ब्लड में किसी कारण से बढ़ता चला जा रहा है और वो आपकी थायराइड ग्लैंड उसे रेगुलेट नहीं कर पा रही है तो विटामिन K2 उसे बोन्स में ही रखता है। एक्सेसिव कैल्शियम को आपके ब्लड में यहाँ वहाँ घूमने नहीं देता और अगर ऐसे कैल्शियम कहीं पे भी बॉडी में घूमने लग जाएगा तो कैल्सिफिकेशन करेगा। आपकी आर्टरीज में भी होती है कैल्सिफिकेशन, हार्ट मसल्स में भी होती है, फिर हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। अगर आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए तो बॉडी में बहुत सारी पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। मैग्नीशियम, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसके बारे में तो आपने अब समझ ही लिया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जिंक, क्या बताएं इसके बारे में, चाहिए ही। मैं हमेशा से 50 से 100 मिलीग्राम जिंक जो है वो रोज़ लेता आया हूँ और इतना ही मैंने रखा। बहुत ही ज़रूरी एक सप्लीमेंट है जो है ये, दिस इज़ प्रोबायोटिक। और आपको कोविड के टाइम पे भी प्रोबायोटिक लेना चाहिए। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो भी लेना चाहिए, एंटीवायरल्स ले रहे हैं तो भी लेना चाहिए। प्रोबायोटिक बहुत ज़रूरी है आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए। अगर आपके इंटेस्टाइन्स हेल्दी नहीं है और वहाँ पे डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो इतने सारे सप्लीमेंट्स खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। वी नीड गुड प्रोबायोटिक फॉर दैट। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और सप्लीमेंट है जो इन्फ्लेमेशन को लो रखता है, विच इज़ विटामिन D3। विटामिन D3 वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार 60,000 IU ले रहा था, बट कोविड के टाइम पे मैंने हर 4th डे मैंने 60,000 IU लेना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया। विटामिन D3 एक और सप्लीमेंट है which is required to reduce the inflammation, which is omega-3 fatty acid. This is cod liver oil rich in vitamin D3 also and vitamin A. Vitamin B3 ये मेरे पास एक B3 का वर्जन है, इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें हैं। B3 है, सेलेनियम है, फॉलिक एसिड है, क्रोमियम भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है कि ये सारे के सारे जो इसके अंदर ट्रेस मिनरल्स हैं ये एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल हैं। कोविड के बाद अगर आपको या किसी को भी थोड़े रेजिड्यूअल या तो खांसी रह जाती है या फिर रेजिड्यूअल अगर आपको फीवर आता है, बुखार आता है कभी कभार बीच में, तो भी उसके लिए आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ले सकते हैं। बड़ी सस्ती सी चीज़ है जिसे कहते हैं कैल्शियम लैक्टेट। सो कैल्शियम लैक्टेट जो है वो आप
यूज़ कर सकते हैं। 300 मिलीग्राम्स पर डे काफ़ी है, कैल्शियम भी मिलता है और इससे कोविड के बाद होने वाले रेजिडुअल फीवर से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि आप भी लेते ही होंगे। एक और इंटरेस्टिंग सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा विच इज़ कोलिन बिट्रेटेट। ये कोलिन बिट्रेटेट जो है ये अगेन ये एक अमाइनो एसिड है और इससे आपकी बॉडी जो है वो, आपका ब्रेन जो है वो एसिटाइल कोलिन बनाता है जो ब्रेन फंक्शन के काम आता है, आपके मेमोरीज के लिए, आपके फोकस, कंसंट्रेशन एंड आपके न्यूरॉन्स के रिपेयर में काम आता है, ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है और इसी से आपका लिवर जो है वो बाइल भी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को बढ़ाता है। बाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिवर एंड फॉर फैट मेटाबॉलिज्म। कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो आप लोग भी लेते ही होंगे विच इज़ मैं जो आफ्टरनून बिना कुछ खाए पिए कोविड के टाइम पे मैंने हमेशा वीट ग्रास लिया है। इसके साथ और एक ग्रीन का ऑप्शन है विच इज़ स्पिरुलिना। कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो आपने लिए ही होंगे, लेते ही होंगे आजकल के टाइम में विच इज़ आंवला जूस एंड गिलोय, नीम एंड तुलसी। आती है बात एप्पल साइडर विनेगर पर, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। ये थे कुछ सप्लीमेंट्स जो मैं पहले भी ले रहा था और कोविड के टाइम पे इन्हीं में से किसी की क्वांटिटी को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, किसी का कुछ थोड़ा कम कर दिया। तो आप भी अपना ख्याल रखिए और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिए। बाकी रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में देखिए वो लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं जिन्होंने पहले से ही अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। वो लोग जिनकी इन्फ्लेमेशन पहले से ही ज़्यादा है, वो लोग कोविड को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप अगर 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से कम 10 रुपये अपनी हेल्थ पे ज़रूर इन्वेस्ट करिए, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे सप्लीमेंट ख़रीदिए और यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।